गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है उसको W.C. बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, प्रथम अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। A.O. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो A.O. ह्यूम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या गीदड़ की पुकार। तो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीयों का शोक गीत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने। गदर पार्टी, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या रोलेट एक्ट को। तो भारतीयों का जो शोक गीत है बंगाल के विभाजन को कहा जाता है। याद रखेंगे बंगाल का जो विभाजन है वो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके सामने आ गया बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो अभी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है जो बंगाल का विभाजन है वो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से, बंगाल विभाजन से, होम रूल आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह से। तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो बंगाल के विभाजन की घटना के बाद से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी ने। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर ए इज फुली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ किस कारण प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता, पूर्ण स्वराज की मांग, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, गांधी जी का कांग्रेस में प्रवेश। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के कारण प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? ऑप्शन है 1913, 1915, 1917 या 1919। जो महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था वो सन 1915 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद में या बारदोली में? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1918 में, 1920 में, 1922 में या 1925 में? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो सन 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? सरकार के दबाव के कारण, चौरा चौरी कांड के कारण, लाहौर प्रस्ताव के कारण या विभाजन की घोषणा के कारण? तो जो असहयोग आंदोलन है वो चौरा चौरी कांड के कारण वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो जो साइमन कमीशन है वो भारत में सन 1927 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइमन कमीशन के विरोध का नारा क्या था? भारत छोड़ो, वंदे मातरम, साइमन गो बैक या इंकलाब जिंदाबाद? तो आप बहुत ही आसान है। जो साइमन कमीशन का विरोध का जो नारा था वो था साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1925, 1928, 1930 या 1931? तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो सन 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 1927 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1930 में? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है उसको कांग्रेस ने सन 1929 को पास किया, ईस्वी में पास किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1935 में? जो दांडी यात्रा है वो सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? जो इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो हमारा नमक सत्याग्रह था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1930, 1931 या फिर 1932 में? तो गांधी इरविन समझौता था वो दोस्तों सन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जय हिंद नारा किससे संबंधित है? गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? तो जो जय हिंद है नारा है वो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है।